देखो सबसे पहले हमने 1,16,000 के आसपास की बुकिंग करी, उसके बाद हमने एक 17,000 के आसपास की बुकिंग करी, एक 20 के बुकिंग करी 1,20,000 की, उसके बाद हमने 82,000 की बुकिंग करी। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी कि अगर आपको 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जो भी 15 मिनट की भी आदत है उसको छोड़ दो। मज़ेदार चीज़ सिखाने वाला हूँ, मज़ा बहुत आएगा आपको इस एपिसोड के अंदर, ठीक है। और आपको मज़ा ना आए, आप हमें एक ईमेल डाल देना, आपके पैसे वापस हो जाएंगे, 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। देखो हमने जो चीज़ करी है ना उसको हम कहते हैं जोन बेस्ड ट्रेडिंग। जोन बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि बड़ा पैसा कहां पर इन्वॉल्व है, जो बड़ा प्लेयर है वो बड़ा प्लेयर वहां पर करने क्या वाला है, वहां पे होने क्या वाला है। तो ये एक्सक्लूसिव वर्कशॉप है, सिर्फ और सिर्फ सीरियस ट्रेडर्स के लिए है भाई। अगर आपको मस्ती करनी है तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ना क्रिप्टोज के अंदर ट्रेड करते हैं, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये होता है कि यार हम ट्रेड लेते हैं और ट्रेड लेते ही ट्रेड जो है वो हमारे अगेंस्ट जाने लग जाता है और हमारा स्टॉप लॉस पहले लेता है, स्टॉप लॉस लेने के बाद टारगेट की तरफ जाता है। अब देखो ये जो चीज़ है ना ये आप में से बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, और ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि आप एक्चुअली में ट्रेडिंग प्लेबुक को फॉलो ही नहीं करते। अब देखो ट्रेडिंग प्लेबुक क्या होता है, उसमें कैसे क्या चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आपके लिए समझनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। मैं अभी आपके साथ अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ट्रेड्स जो हमने लिए थे, अपनी कम्युनिटी के साथ भी शेयर करे थे, और साथ ही साथ उन ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक क्या था। और उसी चीज़ से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक ट्रेडिंग प्लेबुक बना सकते हो ताकि आपकी जो एक्यूरेसी है ना, आप उस एक्यूरेसी को थोड़ा सा इंक्रीज कर पाओ, आप उसको और ज्यादा बेटर कर पाओ। रीजन भी क्योंकि आप एक चीज समझो, जब आपकी एक्यूरेसी, मान लो फॉर सपोज आप अच्छे से ट्रेड कर रहे हो, सारा सब कुछ है, और आप जब 10 ट्रेड लेते हो, 10 ट्रेड में से अगर 7 ट्रेड आपके फेवर में जाते हैं ना, तो बेसिकली ये चीज सिर्फ आपके घर पर पैसा नहीं लेके आता, उससे भी बड़ी चीज आपके लिए करके देते हैं। क्या? ये चीज ना आपका कॉन्फिडेंस के ऊपर एक बूस्ट देता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तो आपके साथ एक अच्छी चीज होती है मार्केट के अंदर कि अगर आप एक बिगिनर हो ना, तो आप डीमोटिवेटेड नहीं होते, आप प्रोसेस को फॉलो करने के लिए और ज्यादा इंटरेस्टेड होते हो और बेटर तरीके से चीज सीख पाते हो। अब मान लो अगर आपका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है, तो आप मार्केट के अंदर किस तरीके से काम करोगे? नहीं कर पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं आपको एक बार ही ट्रेड्स दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके आपको सारी चीजें क्लियर कट दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉइन डीसीएक्स खोल रखा है, और कॉइन डीसीएक्स में जाने के बाद मैं एक बार अपने फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने फोन की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको ऑन कर दी है। अभी मेरा एक रनिंग ट्रेड चल रहा है, इसकी एक पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ट्रेड है ये भी मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर रखा है। मैं आपको कहीं और लेकर चलता हूँ, चीज़ें समझाता हूँ। मैं पोर्टफोलियो में जाता हूँ और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ ट्रेड्स दिखाता हूँ, ठीक है। हम थोड़ा सा ना वक्त में पीछे जाते हैं और उसके बाद मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। हल्का सा पीछे चलते हैं और हम आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं ऑलमोस्ट 13 तारीख को, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 13 तारीख से हमने काफ़ी ज़्यादा अकाउंट के अंदर ग्रोथ देखी है और सारे लोगों के साथ ये ग्रोथ शेयर भी करी है, क्योंकि मैं सारे ट्रेड्स कम्युनिटी के ऊपर शेयर करता हूँ। देखो सबसे पहले हमने 1,16,000 के आसपास की बुकिंग करी। आप देख पा रहे हो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सारा कुछ ना, आपको यहाँ पर पैरेलली दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये छोटे वाले रहने दो, इसमें मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस हिट हो गए थे, ठीक है। उसके बाद हमने एक 17,000 के आसपास की बुकिंग करी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर हमने एक 20 के बुकिंग करी, 1,20,000 की। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर हमने 35,000 की बुकिंग करी। अभी मैं आपको ये सारी ट्रेड्स दिखाऊंगा अभी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कितने 51,000 की बुकिंग करी अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर हमने एक लॉस काटा, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। फिर उसके बाद हमने 19,000 की बुकिंग करी, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर 11,000 को आप गिरो मत, ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था। फिर हमने 72,000 के आसपास की बुकिंग करी, ठीक है। ये 13 तारीख से मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, आज जब ये वीडियो दिख रही है। फिर उसके बाद हमने 82,000 की बुकिंग करी, ठीक है। और अब हम यहां पर अभी इस टाइम पर खड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही मजेदार चीज यहां पर समझाता हूं। अगर आप इन सारे फिगर्स को ऑलमोस्ट ऐड करोगे, तो मैं आपको कैलकुलेटर पे लेके चलता हूं, ठीक है। और इसको हम लोग एक बार ऐड करना शुरू करते हैं। 1,16,000 प्लस 17,000 प्लस 1,20,000 प्लस 35,000 प्लस 51,000 प्लस 19,000
प्लस 72,000 प्लस 82,000, और अभी भी आप देख रहे हो मेरा एक ट्रेड रनिंग में है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये 5 लाख रुपए के आसपास हो जाता है, ठीक है। तो जो आपको थंबनेल में दिख रहा है उससे ज्यादा ही है ये फिगर, मोटा मोटा अगर आप देखोगे हिसाब तो। अब इसमें से हम लोग, हमारे बीच में स्टॉप लॉसेस भी कटे थे, तो सारा सब कुछ हटाने के बाद वो स्टॉप लॉसेस वगैरह भी हटा देते हैं, तो ये फिगर इतना नहीं है, इससे थोड़ा सा कम है, ठीक है। एक चीज आप यहां पर अब बहुत ही इंटरेस्टिंग देखना और समझना। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज यहां पे दिखाऊंगा कि ये जितनी भी हमने सारी चीजें करी, ये सारा कुछ ना मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर अपने सारे लोगों के साथ, सभी लोगों के साथ ये सारा कुछ मैंने शेयर किया होता है। ये देखो, ये सारे ट्रेड्स, जो भी ट्रेड्स मैंने अभी आपको दिखाए ना, ये एक एक ट्रेड मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में अपने सभी लोगों के साथ मैंने, ये देखो, ये सारा कुछ मैंने शेयर किया हुआ था। चाहे स्टॉप लॉस कटा हो, चाहे हमने बुकिंग करी हो, सारी चीजें देखो, सारे ट्रेड्स मैंने यहाँ पर प्रीमियम ग्रुप में सारे लोगों के साथ शेयर किए। आप इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हो, सारा सब कुछ अभी आपको आगे पता लगेगा। कुछ चीजें आप पहले समझो कि मैंने ये ट्रेड्स अकेले नहीं लिए, अपने साथ कम्युनिटी को शेयर करते हुए दिए हैं, और जितने भी लोग कम्युनिटी के हैं उन सारे लोगों ने एक्चुअली में सीखा हुआ है कि ये सारी चीजें होती कैसे हैं। अब मैं आपको यहां पर एक बारी चार्ट पे ले आता हूं, ठीक है। और चार्ट पे आपको ये चीज दिख रहा होगा कि यार ये एक रेड कलर का मोटा सा रेक्टेंगल दिख रहा है और ये ग्रीन कलर का दिख रहा है। अब ये चीजें हैं क्या, और इनके दम पर आप इतने सॉलिड ट्रेड्स जो मैंने अभी आपको पूरी हिस्ट्री दिखाई वो कैसे बिल्ड कर सकते हो, देखते जाओ। अब मैं आपको कुछ बहुत मजेदार चीजें सिखाने वाला हूं, मजा बहुत आएगा आपको इस एपिसोड के अंदर, ठीक है। देखो, हमने जो चीज करी है ना उसको हम कहते हैं जोन बेस्ड ट्रेडिंग, ठीक है। अब जोन बेस्ड ट्रेडिंग में ना एक कला है, ये कला क्या है अभी आप समझते जाना। जोन बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि देखो, आपका एक जोन होता है सेलिंग का और एक जोन होता है आपका बाइंग का। अब बेसिकली होता क्या है कि जब हमने स्टार्टिंग में बात करी कि जितनी बेटर आपकी एक्यूरेसी होती है, जितने ज्यादा आपके ट्रेड्स अच्छे जाते हैं, उतना आपको कॉन्फिडेंस आता है, करेक्ट। अब वो जो एक्यूरेसी वाला पूरा पूरा हिसाब है ना, वो एक्यूरेसी पर आप तब ज्यादा अच्छे से पहुंच पाते हो जब आप अपनी जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज करते हो, चाहे आप कोई भी यूज करते हो, चाहे आप MA45 यूज करते हो जो मैं यूज करता हूं, चाहे आप 920 यूज करते हो, चाहे आप ट्रिपल एवरेज यूज करते हो, वो भी हम यूज करते हैं, सारा सब कुछ मैंने सिखा रखा है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, उस स्ट्रैटेजी के ऊपर जब आप अपने जोन बेस्ड एनालिसिस को कंबाइन कर देते हो तो आपका हिट रेट बढ़ जाता है। ये चीज याद रखना, ये इसको विन रेट बोल लो। ये वाली बात समझ गए हो क्यों बढ़ जाता है? मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्योंकि आप क्या करते हो, आप मार्केट के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी तो पकड़ ही रहे हो, लेकिन आप स्ट्रैटेजी के साथ साथ ये भी समझ रहे हो कि बड़ा पैसा कहां पर इन्वॉल्व है। जो बड़ा प्लेयर है वो बड़ा प्लेयर वहां पर करने क्या वाला है, वहां पे होने क्या वाला है। इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल दिखाता हूं, मैं आपको चार्ट पर समझाता हूं, बेटर समझ में आएगा। हम यहां पर चार्ट पे आ गए, ठीक है। अब अगर आप चार्ट को ध्यान से देखोगे तो चार्ट पे ना आपको ये चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे ना मैंने मूविंग एवरेज अडेप्टिव 45 लगा रखा है, जो स्ट्रेटजी मैं यूज करता हूँ, मैंने सिखाई हुई भी है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरी मूविंग एवरेज अडेप्टिव की लाइन है, ये व्हाइट कलर की जो लाइन देख रहे हो। अब इस लाइन के तो ऊपर चल रहा है प्राइस, ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। जो जोन्स बनते हैं ना वो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको बनाने चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम पर जोन्स का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में ना कोई ट्रेडिंग नहीं होती। सारे पैटर्न आपको मिल जाएंगे, सारे पैटर्न बनते हुए दिखते हैं, ठीक है। हेड एंड शोल्डर, कप एंड होल्डर, सारे पैटर्न बन जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे पैटर्न क्या बन रहा है उसको पकड़ना होता है, इसलिए जोन्स मार्क करते हैं। अब बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज दिखेगी कि यार 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर मेरे 45 मूविंग एवरेज के तो ऊपर चल रहा है प्राइस जो है, लेकिन मेरा जो प्राइस है वो प्राइस मेरा यहां पे चल रहा है। अभी जो करंट प्राइस है वो यहां चल रहा है, इथेरियम की बात कर रहे हैं, अभी 2316 के आसपास पे चल रहा है। लेकिन ये जो जोन है, ये जोन तो है सेलिंग का जोन। अब क्या होगा, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग ना यहां पर लॉन्ग करेंगे, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आप सेलिंग के जोन के अंदर लॉन्ग का ट्रेड उठा रहे हो। तो चाहे आपको इंडिकेटर कुछ भी बता रहा हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये समझना कि इस वक्त पे जो प्राइस है वो कौन से जोन में आ रहा है। अब आप बोलोगे कि यार ये जोन हम पता कैसे लगा पाते हैं, क्या चीज कैसे होती है, ठीक है। आपको मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं जोन को मार्क करने का। सबसे पहले आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे आओ, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी कि अगर आपको 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जो भी 15 मिनट की भी आदत है उसको छोड़ दो। सबसे पहले आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आओ, और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर क्या करो, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेशंस ढूंढो।
अब कंसोलिडेशंस क्या होता है? कंसोलिडेशंस होता है कि जैसे मान लो मार्केट यहां से चला 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 चला, उसके बाद ना मार्केट यहां पे टाइम पास करेगा थोड़ी देर, या तो उसके बाद ऊपर चलेगा या फिर यहां पे नीचे चलेगा। अब इसका मतलब क्या है? ये जो प्रॉपर पूरा जोन है इसको कहते हैं कंसोलिडेशन जोन, ठीक है, सीजेड बोलते हैं इसको। यहां पे ये चीज समझ लो। अब बेसिकली मार्केट के अंदर क्या होगा? या तो रैली बेस रैली होगी, या रैली बेस ड्रॉप होगा, या ड्रॉप बेस ड्रॉप होगा। ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब कुछ मैंने अपने प्रो मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर सारे लोगों को डिटेल में सिखाए हैं, एकदम डिटेल में सिखाए हैं। और जितने भी लोग प्रीमियम ग्रुप में, उन सबके पास ऑलरेडी प्रो मेंबरशिप है, तो वो सारे के सारे प्रो मेंटरशिप कोर्स को ले चुके हैं और वो वहां पे सारा कुछ सीख चुके हैं, ठीक है। अब आप ये चीज समझो, यहां पे आपको ये कंसोलिडेशन जोन ऐसे समझना पड़ेगा। कैसे? जब मार्केट ऊपर चढ़ता है तो थोड़ा सा टाइम बिताएगा कहीं पे, या तो उसके बाद दोबारा ऊपर जाएगा या वहां से सेलिंग आएगी। अब ये जो पूरा जहां पे टाइम बिता रहा है ना, आपको इन जोन्स को मार्क करना पड़ेगा। अब जब आप इस जोन को मार्क करोगे, आप ये देखो कि इस जोन के बाद जो मूवमेंट है वो मूव आया क्या है, उसके बाद मार्केट ने कौन सी डायरेक्शन शो करी है। जैसे कि मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूं, फिर बेटर समझ में आएगा। अब अगर आप यहां पे आ जाओ, अब देखते जाना, ये देखो, ठीक है, मार्केट यहां से चलना शुरू हुआ, ठीक है, मार्केट यहां से चलना शुरू हुआ, करेक्ट, ये चीज देख पा रहे हो। यहां से चल के मार्केट पहले थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर दोबारा से यहीं पे बेस बनाया और फिर दोबारा यहां से ऊपर चढ़ा, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहां पे जब ऊपर गया तो यहां पे इस पॉइंट पे आने के बाद मार्केट के अंदर मूव क्या आया? मूव किस चीज का आया? सेलिंग का आया, ठीक है। तो यहां पे मूव किस चीज का आया? सेलिंग का आया। अब यहां पे ये जो पूरा एरिया है, फिर दोबारा मार्केट यहीं पे आया, इसी एरिया के आसपास। उसके बाद यहां पे दोबारा से यहां से एक अपसाइड की रैली दिखाई। तो यहां पे इस पर्टिकुलर जगह पे मार्केट टाइम पास करने के बाद, इसके लो पे टाइम पास करने के बाद मार्केट क्या दिखाता है? एक बाइंग दिखाता है, करेक्ट। और इस एरिया पे मार्केट एक बार आया, सेलिंग दिखाई, दूसरी बार यहां पे आया, फिर सेलिंग दिखाई, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया? ये अपना सेलिंग जोन हो गया। अब मार्केट ने क्या किया? जब तीसरी बार मार्केट ने बाउंस मारा तो सेलिंग जोन को पूरा तोड़ के ऊपर तक निकल गया। अब दोबारा एक चीज समझो, मार्केट पहले यहां पे आया था, फिर यहां नीचे आया, यहां पे बहुत देर तक टाइम पास करा, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे समझो, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहां पे टाइम पास किया और उसके बाद एक रैली दिखाई। तो ये क्या हो गया? ये दोबारा से क्या हो गया? अपना बाइंग का जोन हो गया, इसलिए ये ग्रीन बना हुआ है, ठीक है। फिर जब मार्केट ऊपर गया, यहां तक गया, इथेरियम की बात कर रहे हैं अभी, यहां तक इथेरियम गया और यहां से क्या आया? यहां से अब क्या आ रहा है? सेलिंग आ रहा है। अब आप बोलोगे कि ये तो अभी लाइव चल रहा है ना, तो यहां पे आपने सेलिंग का जोन मार्क कैसे किया? इसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना पड़ता है। कैसे? देखते जाओ। आप इस चार्ट को थोड़ा सा ऐसे स्क्वीज करो, स्क्वीज करोगे ना 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो आपको एक चीज दिखेगी। जब आप वक्त में पीछे जाओगे तो पिछली बार जब मार्केट इस जगह पे प्राइस आया था, लास्ट टाइम जब प्राइस 2319 320 के आसपास पे कहीं भी आया था, तो क्या आया था? तो लास्ट टाइम इस प्राइस जोन पे आने के बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी। तो ये चीज आपको यहां से देखने को मिलेगी कि ये क्या है? अपना सेलिंग का जोन है। ये वाली बात समझ गए हो? प्रॉपर इस तरीके से ये वाला काम होता है। तो ऐसे आपका सबसे पहला काम क्या है? आप जोन्स मार्क करो। जोन मार्क करने के बाद जो बेटर तरीका है काम करने का वो ये है, एक बार आपने जोन मार्क कर लिया ना, जोन मार्क करने के बाद 1 मिनट रुको, ठीक है, 15 मिनट पे हम लोग आ गए। अब 15 मिनट पे आप एक चीज देखना, आ जाओ, ठीक है। जितने भी जोन्स की हमने मार्किंग कर रखी है वो हमने कर रखी है। अब क्या होता है कि जब आप 4 घंटे से वापस 15 मिनट पे आओगे तो 15 मिनट पे आपको क्या दिखेगा? मूविंग एवरेज अडेप्टिव के नीचे चल रहा है प्राइस, ठीक है, और ये अपना पूरा सेलिंग का जोन है। लेकिन 4 घंटे में आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस एक बुलिश जगह पे है। तो बेसिकली हमने अभी जो ट्रेड आप देख रहे थे, जो लाइव चल रहा था मेरे फोन में, उसके अंदर मैंने इस जोन के आसपास पर सेलिंग कर रखी है, ठीक है। दैट इज वाई आपको वो पोजीशन प्लस में खड़ी हुई दिख रही थी। तो मैंने वो सेलिंग किस चीज को देख के करी हुई है कि यार मेरे सेलिंग के जोन के अंदर प्राइस आ रखा है, मेरे MAA 45 MAA अडेप्टिव 45 के नीचे मेरा प्राइस चल रहा है और सेलिंग जोन के आसपास पे ये हरकत हो रही है।
तो मेरे को एक थोड़ा सा शॉर्ट साइड तक का यहां तक का मोमेंटम मिल सकता है। 2280 मेरा यहां पर टारगेट है इस ट्रेड में, जो मेरा अभी ऑलरेडी बना हुआ है, जो कि मैंने अपने सारे लोगों के साथ, सारे मेंबर्स के साथ यहां पर देखो शेयर कर रखा है। ऐसी मैं कोई बात नहीं करता हूं, ठीक है। आप चाहो तो आप भी हमारे साथ आ सकते हो, जुड़ सकते हो। ये देखो, ये सुबह को मैंने ये वाला ट्रेड प्लेस किया था, सुबह को ये मैंने ट्रेड प्लेस किया था शॉर्ट वाला 2280, आप देख सकते हो। ये मैंने अपने सारे के सारे लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। अब आप एक चीज समझो, यहां पर पूरा सीन क्या है। जब भी आप एक बड़े टाइम फ्रेम पर जोन मार्क कर लेते हो, उसके बाद आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करो, चाहे आप 920 की यूज करो, चाहे आप MAA 45 की यूज करो, चाहे आप ट्रिपल एवरेज यूज करो, हर एक स्ट्रैटेजी के अंदर आपको उस पर्टिकुलर टाइम पर किस तरीके से काम करना है वो बेटर समझ में आएगा जब आप जोन बेस्ड काम करते हो। अब इसमें मैं आपको एक और बहुत जबरदस्त चीज बता देता हूं और बहुत ही मजा आएगा आपको वो चीज समझ के। वो क्या है कि जब भी आप जोन बेस्ड काम करने के लिए जा रहे हो ना, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, आपका जो स्टॉप लॉस है वो हमेशा आपके 4 घंटे के स्विंग पर लगना चाहिए। तो मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, मैंने यहां पर अपना जो स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, मेरा स्टॉप लॉस यहां पे लगा हुआ है। ये देख रहे हो, ये मेरा 4 घंटे का स्विंग है, ये यहां पे मेरा SL लगा हुआ है। ये बात समझ गए? तो मेरा SL लगा हुआ है 2360 के आसपास पे, ये मेरा SL लगा हुआ है। तो ये SL मैंने कैसे लगाया हुआ है, क्योंकि मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे SL लगा रहा हूं। लोग गलती क्या करते हैं, उनका स्टॉप लॉस इसलिए हिट हो जाता है क्योंकि वो लोग 15 मिनट पे ही वो क्या करेंगे, वो SL पता है कहां लगा देंगे, वो यहां लगा देंगे। ये देखो, यहां पे SL लगा देगा बंदा, यहां पे SL लगाओगे और थोड़ा सा भी मूव आया तो आपका SL हिट हो जाएगा, और उसके बाद अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गया तो आप और ज्यादा रोओगे कि यार मैंने तो ट्रेड सही लिया था लेकिन मेरा SL हिट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने SL स्विंग पर नहीं लगाया, आपका SL यहां पे कहीं होना चाहिए स्विंग पर, ठीक है। यहां पे स्विंग पे आपका SL होना चाहिए, इस जगह पर 4 घंटे के स्विंग पर। देखो 4 घंटे के स्विंग पर अगर आप SL लगाते हो तो आपकी एक्यूरेसी के अंदर आपको बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब आप एक चीज समझो, अगर आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, बहुत सारे लोगों का यहां पर सवाल होगा कि हम कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, नीचे आपको कॉइन DCX का लिंक मिल जाएगा। अगर आप कॉइन DCX के ऊपर पहले से हो तो आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आप गूगल फॉर्म पे जाओ, गूगल फॉर्म फिल कर दो। अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं है तो आप नीचे दिए गए लिंक से कॉइन DCX पर अपना अकाउंट बना लो, आपको अपनी ट्रेडिंग फीस के ऊपर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप पहले से कॉइन DCX पे हो तो गूगल फॉर्म फिल कर दो, तो भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपने गूगल फॉर्म फिल किया है तो उसका स्क्रीनशॉट, या फिर आपने नया अकाउंट बनाया तो प्रोफाइल डिटेल्स का स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट आप हमारे कॉन्टैक्ट पे हमें भेज दो, हम आपको कम्युनिटी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर देंगे। जितने भी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उन सारे लोगों को जो हमारा प्रो मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये प्रो मेंटरशिप प्रोग्राम भी फ्री में मिल जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, बस हमें हमारे चैट पर लिख के भेज देना है प्रो मेंटरशिप, लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास कॉइन DCX का अकाउंट होना चाहिए। या तो आप खुलवा लो, नीचे आपको लिंक दिया हुआ है, या फिर अगर आपके पास पहले से, आप गूगल फॉर्म को प्रॉपर्ली फिल कर दो और उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजना पड़ेगा। ये पूरी चीज है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मनी लैब्स एल्गो। ये लॉन्च होने वाला है 23 से 25 मार्च के बीच में आप सभी लोगों के लिए। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आप किस तरीके से AI का यूज करके चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हो, आपको ट्रेड लेना क्या चाहिए, कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड कैसा है, 1 घंटे के 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, यहां तक कि आपको पर्टिकुलरली सीजनली एनालिसिस करने को भी मिल जाता है कि मतलब कौन से महीने में बिटकॉइन और इथीरियम का क्या हिसाब रहता है, ताकि आप बड़े स्विंग्स भी पकड़ पाओ। तो सारी चीजें, चाहे आप ट्रेड्स को ऑटोमेट करना चाहते हो, एल्गोस बिल्ड करना चाहते हो, खुद की स्ट्रैटेजी को एल्गो पर डिप्लॉय करना चाहते हो, या फिर आप सारी चीजों का मजा उठाना चाहते हो कि यार मैं AI के थ्रू चार्ट को भी एनालाइज कर रहा हूं, मैं AI के थ्रू सारी चीजें देख पा रहा हूं, इनफैक्ट मैं अपने इसी कंसोल से ऑर्डर पंच करता हूं तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली मेरे कॉइन DCX अकाउंट पर अपने आप लग जाता है, SL के साथ, SL और टारगेट के साथ आपका एक ही क्लिक में पूरा पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। तो अगर आप ये सारी चीजों का मजा लेना चाहते हो, समझना चाहते हो क्या चीज कैसे होती है, सारा कुछ है, तो मैंने आपको नीचे एक बहुत ही जबरदस्त लिंक दे रखा है। किस चीज का दे रखा है? आपको नीचे रेजर पे का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर पेमेंट प्लस डिटेल्स भर दो। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, मैं आपसे सिर्फ 500 रुपए ले रहा हूं 3 दिन के वर्कशॉप के, ठीक है,
23 मार्च से लेकर 25 मार्च को ये हमारी प्रॉपर वर्कशॉप होगी, जिसके अंदर आपको एक एक चीज सिखाई जाएगी। प्लेटफॉर्म कैसे यूज होता है, उसमें क्या क्या चीजें करनी होती है, किस तरीके से आप इसका यूज करके बहुत ही तगड़ी ट्रेडिंग कर सकते हो, अपनी ट्रेडिंग को बहुत नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये, इसके अंदर 100% मनी बैक गारंटी है। अगर आप तीनों दिन तक 23rd, 24th, 25th तीनों दिन तक अगर आप वर्कशॉप अटेंड करते हो और आपको मजा ना आए, आप हमें एक ईमेल डाल देना, आपके पैसे वापस हो जाएंगे। 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। टोटल प्रॉपर 100% आपका पूरा का पूरा पैसा वापस हो जाएगा। प्रॉपर मनी बैक है, मतलब कि आपने जो पैसा दिया है 100% आपके पास वापस आ जाएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, अगर आपको समझ में नहीं आता, मजा नहीं आता, तो आप 3 दिन अटेंड करो। 3 दिन बाद अगर आपको मजा ना आए, आप 3 दिन के बाद हमें ईमेल डाल देना, सारे पैसे आपके पास वापस पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आपसे सिर्फ 500 रुपए हम ले रहे हैं। आप में से जितने भी लोग इंटरेस्टेड है, जेन्युइनली ग्रोथ चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल का एक बहुत ही एडवांस्ड जो टूल हमने बिल्ड करा है, इसको यूज करके अपनी ट्रेडिंग के अंदर 4 चांद लगाना चाहते हो, तो यार आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे, आपको एक और ग्रुप के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे, ताकि आप प्रॉपर तरीके से पूरी वर्कशॉप को अटेंड कर पाओ, हर एक चीज का फायदा उठा पाओ। तो यार देखो, मैं आप सब लोगों को जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अगर आप सही गाइडेंस में काम करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपके पास CoinD6 का अकाउंट होना चाहिए। पहले से है तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, या तो नया खुलवा लो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। प्रीमियम ग्रुप में सबसे पहले आ जाओ। और इस वर्कशॉप को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये वर्कशॉप महीने में 1 या 2 बार ही होती है। तो इसके बाद ये सीधा अप्रैल में होगी, और अप्रैल के भी एंड में जाकर होगी। तो ये एक्सक्लूसिव वर्कशॉप है, सिर्फ और सिर्फ सीरियस ट्रेडर्स के लिए है भाई। अगर आपको मस्ती करनी है तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको इस वर्कशॉप के अंदर सिखाऊंगा, जिस चीज़ को मैं आपको इस वर्कशॉप के अंदर दिखाऊंगा कि इस लेवल का टूल है जिसको यूज़ करके आप क्या क्या कर सकते हो मार्केट में, आपको मज़ा आ जाएगा। आपको एक चीज़ बताऊं, आप जब अपना ऑर्डर डालने जाते हो ना, ऑर्डर डालते वक्त आपको पहले अपना ऑर्डर डालना पड़ता है, फिर आपको उसके बाद अपना स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, फिर आपको टारगेट लगाना पड़ता है, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना पड़ता है। एक बात बताओ, अगर ये सारी चीज़ें सिर्फ आप एक बटन दबाओ और ऑटोमेटिकली हो जाए, मतलब कि आपका ऑर्डर पंच हो गया, आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली लग गया है, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 1:2 का टारगेट ऑलरेडी लग गया है, और एक ही क्लिक से आपका ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो गया है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, एक ही क्लिक से ऑर्डर कैंसिल भी हो जाता है। तो बात समझ रहे हो, इतनी ज़्यादा स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन के ऊपर हमने फोकस किया है इस टूल को बिल्ड करने के लिए। सारा कुछ आपको वर्कशॉप के अंदर मिलेगा भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। और मज़ा ना आए ना, तो यार एक ईमेल डाल देना, 500 रुपये आपको वापस आ जाएंगे भाई, किसी का पैसा लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मज़ा ना आए, 3 दिन तक अटेंड करो, 3 दिन के बाद बोल दो यार मज़ा नहीं आया, मुझे वो बात नहीं लगी भाई, मेरे को पैसे दे दो, आपको पैसे ऑटोमेटिकली रिफंड आ जाएंगे आपके अकाउंट में। आई होप आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हो, समझ में आई हो कि किस तरीके से आप जोन्स का इस्तेमाल करके अपनी ट्रेडिंग में 4 चांद लगा सकते हो। उसके बाद आप किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम पर जोन मार्क करो, 15 मिनट पर आप स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करो। उससे क्या होगा, आप जब बड़े टाइम फ्रेम पर काम करोगे तो आपको बेटर एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। प्लस एक चीज़ का ध्यान रखना, एसएल हमेशा 4 घंटे के स्विंग पे लगाओ, आपकी एक्यूरेसी में 4 चांद लग जाएंगे भाई, मज़ा आएगा, आपको जेन्युइनली मज़ा आएगा। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। और वर्कशॉप अटेंड करना बिल्कुल मत भूलना भाई, इसके बाद दोबारा नहीं होगी।